हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड थर्ड, यूनिट 4। मिस्टर रैबिट प्लेस अ प्रैंक। एक्टिविटी 3, मिस्टर रैबिट प्लेस अ प्रैंक। बच्चों, यहाँ पे रैबिट ने प्रैंक प्ले किया था, उसके बारे में स्टोरी है। चलो देखते हैं। One day, little Mr. Rabbit was running along the beach, lipty-lipty, when he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together. क्या हुआ? एक दिन रैबिट है वो बीच के किनारे खेल रहा था और दौड़ रहा था। तभी उसने क्या देखा? मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट है वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। You are the biggest creature on land, Mr. Elephant, said Mr. Whale, and I am the biggest creature in the sea. Mr. Whale है वो मिस्टर एलिफेंट को क्या कहती है कि तुम सबसे बड़े क्रिएचर हो लैंड पे, वैसे ही मैं सबसे बड़ी क्रिएचर कहाँ पे हूँ? सी में। यस एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और क्या कहता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। एलिफेंट है कि हाँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड भी है। लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग देम। ही वॉन्ट टू हैव सम फन, सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक। ये सब है वो कौन देख रहा था? मिस्टर रैबिट। और उसने सोचा कि उसे कुछ फन करना चाहिए और उसने डिसाइड किया कि वो एक प्ले है, प्रैंक प्ले करेगा। He ran away and got a very long, very strong rope. Then he brought out his big drum and hid it in the bushes. फिर उसने क्या किया? वो दौड़ के गया और एक बड़ी सी और मजबूत रोप लेके आया। फिर उसने उसके साथ क्या है, बड़ा सा ड्रम है वो भी ले लिया अपने साथ और फिर उसे बशिश के पीछे छुपा दिया। He took the rope in his hand and went to the beach where Mr. Whale was swimming. फिर उसने अपने साथ रोप ली और वो कहाँ पे गया था? बीच पे गया था जहाँ पे मिस्टर वेल है वो स्विमिंग कर रही थी। Oh please dear Mr. Whale, he said, will you please help me? फिर क्या कहता है? मिस्टर रैबिट है वो मिस्टर वेल के पास जाता है और उसे बताता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Will you please help me? What is it, Mr. Rabbit? Mr. Whale asked. You look worried. What happened? Mr. Whale है वो मिस्टर रैबिट से पूछती है कि क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कोई परेशानी है? क्या बात है? Oh, Mr. Whale, said Mr. Rabbit. My cow is stuck in the mud near that hill. Will you please help me pull her out? फिर मिस्टर रैबिट है वो क्या कहता है? मिस्टर वेल को बताता है कि अरे मिस्टर वेल क्या बताऊँ, मेरी काऊ है वो वहाँ पे मड में फंस गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे बाहर निकालने में? I asked so many animals but no one is as strong as you. None of them could pull her out. Please help me. फिर रैबिट है वो क्या बताता है कि मैंने बहुत सारे एनिमल्स को इसके बारे में बताया पर कोई ही है वो मेरी मदद करना चाहता नहीं है, कोई तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई उसे बाहर निकाल सकता नहीं है, प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो। मिस्टर वेल वॉज सो प्लीज्ड, ही स्माइल्ड एंड सेड यस एट वंस। मिस्टर वेल है वो ये सुनकर खुश हो जाती है और वो स्माइल करने लगती है, मुस्कुराने लगता है। फिर वो हाँ बोल देती है जल्दी से। Thank you, Mr. Well, said Mr. Rabbit. This is what I will do. I have these strong rope. I will tie one end around you and the other end around my cow. Then, when I am ready, I will beat my drum. When you hear the sound, pull very, very hard, for my cow is stuck deep in the mud. फिर मिस्टर वेल है वो थैंक यू कहता है, सॉरी मिस्टर रैबिट है मिस्टर वेल को थैंक यू कहता है। फिर उसे बताता है
कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। देखो मेरे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रोप है, इसका एक एंड मैं तुम्हारे आसपास उसे बांध दूंगा और दूसरा है वो मेरी काऊ के आसपास। फिर जैसे ही मैं रेडी हो जाऊंगा मैं अपना ड्रम है वो बजाऊंगा। तुम उसका साउंड सुन के जितनी जोर लगा के खींच सकते हो उतनी जोर से तुम्हें खींचना है, जैसे मेरी काऊ है वो बाहर आ जाए। हाँ, सेड मिस्टर वेल, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल आउट इवन 20 cows फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन। फिर मिस्टर वेल को क्या बताता है कि हाँ ठीक है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि एक साथ में 20 काउ से उसे भी डीपेस्ट ओशन में से बाहर निकाल सकता हूँ। लिटिल मिस्टर रैबिट tied one end of the rope around Mr. Whale and ran off lipty to the hill where Mr. Elephant was eating some juicy leaves। फिर रैबिट ने क्या किया, वो रोप का एक एंड है वो किसके आसपास बांध दिया, मिस्टर वेल के आसपास। फिर वो वहां से दौड़कर चला गया और वो दौड़कर कहाँ पे गया, जहाँ पे मिस्टर एलिफेंट है वो लीव्स खा रहा था। ओ मिस्टर एलिफेंट, ही सेड, विल यू प्लीज हेल्प मी। फिर वहां पे जाकर उसने क्या कहा, अरे मिस्टर एलिफेंट क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। व्हाट इज इट, आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट। मिस्टर एलिफेंट ने पूछा क्या हुआ था। My cow is stuck in the mud near the beach, said little Mr. Rabbit, and I cannot pull her out. I am sure you could, since you are so big and strong. No one is as strong as you. एलिफेंट ने उससे पूछा था ना कि क्या हुआ, तो रेबिट है वो क्या बताता है कि मेरी काऊ है वो मड में फंस गई है बीच के नज़दीक, वो कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता है। मुझे पता है कि तुम उसे निकाल सकते हो क्योंकि तुम बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग हो, कोई तुम्हारे तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर्टेनली सेड मिस्टर एलिफेंट, आई विल हेल्प यू। ये बात सुनकर एलिफेंट है तो जल्दी से क्या कहता है, हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो श्योरली बताता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँ। थैंक यू मिस्टर एलिफेंट, सेड मिस्टर रैबिट, दिस इज व्हाट आई विल डू। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, आई विल टाई वन एंड अराउंड योर trunk and the other end around my cow. Then when I am ready, I will beat my drum. When you hear the sound, pull very hard, for my cow is stuck deep in the mud. फिर मिस्टर एलिफेंट को मिस्टर रैबिट है वो थैंक यू कहता है और फिर उसे बताता है कि मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग रोप है, उसका एक हिंडे में तुम्हारे आसपास टाई करूँगा और दूसरा है वो किसके आसपास, मेरी काऊ के आसपास। जैसे ही उसने ये सब किसे बताया था, मिस्टर वेल को, वैसे ही अभी वो बात ये मिस्टर एलिफेंट को बताता है। जैसे ही मैं रेडी हो जाऊँगा तो मैं अपना ड्रम है वो बजाऊँगा, तुम उसकी आवाज़ सुन के फिर क्या करना है, जोर से रोप को खींचना है जिससे मेरी काऊ है वो बाहर निकल जाए। वो डोंट वरी, सेड मिस्टर एलिफेंट, I could even pull out 20 cows। फिर मिस्टर एलिफेंट वो क्या बता रहा है, क्या तुम परेशान मत हो, मैं 20 काऊ को ऐसे निकाल सकता हूँ। मिस्टर रैबिट tied the other hand of the rope tightly around Mr. Elephant's trunk and ran away into the bushes. There he sat down and beat the big drum। फिर रैबिट ने क्या किया, दूसरा एंड है वो एलिफेंट के ट्रंक के आसपास उसे टाई कर दिया, टाइटली बांध दिया। फिर वो वहाँ से दौड़कर बशीस के पीछे चला गया और वहाँ पे बैठकर वो छुप गया और उसने अपना वो ड्रम है वो बजाया। दिस सीम्स टू बी अ वेरी हेवी काउ, सेड मिस्टर एलिफेंट, बट आई विल पुल हर आउट, आफ्टर ऑल आई एम द माइटी मिस्टर एलिफेंट। एंड ही डग हिज फीट इनटू द ग्राउंड एंड गेव अ बिग पुल। फिर एलिफेंट है वो क्या कहता है, उसने क्या कहा था, ये काऊ है वो बहुत हेवी है पर मैं इसे बाहर निकालूंगा क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा एलिफेंट हूँ। और उसने अपनी पूरी ताकत लगा के वहाँ से रोप को खींचना स्टार्ट कर दिया। डियर मी, सेड मिस्टर वेल,
That cow must be stuck really deep and he pulled with all his strength. वैसे ही वहाँ पे वेल है वो क्या बताती थी, उसने क्या वेल ने क्या बताया था, वेल ने बताया था कि ये काव है वो सच में बहुत गहरे मड में फंस गई और वो अपने आप को निकालने के लिए पूरी स्ट्रेंथ है वो लगाए. मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर. मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर वेल दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के उसे खींच रहे थे. दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काव थॉट मिस्टर वेल. मिस्टर वेल ने क्या सोचा था, वो सोच रहा था कि ये काव है वो सचमुच बहुत बड़ी है. एंड ही जम्प्ड डीप इनटू द सी पुलिंग द rope with him. The pull was so strong, Mr. Elephant came slipping and sliding towards the beach. फिर क्या हुआ, मिस्टर वेल है उसने क्या किया था, वो अपने आप को पूरी ताकत के साथ सी के अंदर ले गई रोप के साथ और जोर लगा के खींचा. जैसे ही उसने खींचा वो रोप को खींचेगा, वैसे ही मिस्टर एलिफेंट है वो स्लिपिंग और स्लाइडिंग कर किस तरफ आ गया, बीच के नजदीक. नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री. हाउ कुड द काउ पुल मी सो फार, ही थॉट. फिर जैसे ही मिस्टर वेल ने उसे बीच के नजदीक खसेड़ा, वैसे ही वो एलिफेंट है वो बहुत गुस्सा हो गया. उसने सोचा कि एक काव है वो मुझे ऐसे कैसे खींच सकती है. ही पुल्ड विथ ऑल हिज माइट एंड अप केम मिस्टर वेल आउट ऑफ द वाटर. Who is pulling me? shouted Mr. Well. फिर एलिफेंट है उसने क्या किया, अपनी पूरी ताकत लगा के उसने रोप को खींचा. जैसे मिस्टर वेल है वो बाहर आ गया पानी से और वो चिल्लाने लगा कि किसने मुझे ऐसे बाहर खींचा. Who is pulling me? trumpeted Mr. Elephant. वैसे ही मिस्टर एलिफेंट है वो भी चिल्लाया कि मुझे किसने ऐसे बाहर खींचा. They began to pull again, but this time the rope broke. Mr. Well turned a somersault and landed deep into the water. Mr. Elephant fell over backwards and landed plop on the hill. Later, Mr. Rabbit sat in the bushes and laughed and laughed and laughed. फिर एलिफेंट ने बताया कि किसने मुझे खींचा. तो अब दोनों ने क्या किया, पूरी मेहनत लगा के उन्होंने उसे खींचना वापस स्टार्ट कर दिया. पर इस टाइम क्या हुआ कि वो रोप है वो टूट गई. मिस्टर एलिफेंट है वो गिरकर पानी में गिर गया और उस तरफ एलिफेंट है वो क्या हुआ, पीछे की तरफ गिर गया और वो हिल के पास जाके गिरा. लिटिल मिस्टर रैबिट है वो ये सब देख रहा था झाड़ियों के पीछे से और वो जोर जोर से हंस रहा था. जैसे ही वो पीछे की तरफ आती गिरा, वैसे ही वो आवाज आई थी और ये सब कुछ देखकर रैबिट है उसे बहुत मजा आया तो वो हंस रहा था. अब कीवर्ड्स देखते हैं. क्रिएचर, अ लिविंग थिंग, हाइड, पुट आउट ऑफ साइट, स्टॉक, कोट या जैम्ड, प्लीज यानी कि हैप्पी, सर्टेनली यानी कि श्योरली, माइटी यानी कि पावरफुल, स्लिपिंग यानी मूविंग स्मूथली ओवर समथिंग बाय मिस्टेक एंड फॉल, स्लाइडिंग यानी मूव स्मूथली अक्रॉस समथिंग, टेरिबली यानी कि ड्रेडफुली, ट्रम्पेटेड यानी अनाउंस्ड या फिर क्राइड लाउडली, somersault, a movement when you turn your body with your feet going over your head, flip over यानी कि उल्टे से गिरना, फ्लोप यानी कि पुट डाउन, प्लीज फॉल विथ अ थर्ड, फ्लोप यानी कि गिरना. नेक्स्ट एक्टिविटी 4, फाइंड द सेंटेंसेस विथ द फॉलोइंग phrases from the story, guess their meaning, then match A with B. ए में देखो प्ले ए प्रैंक विथ ऑल हिज माइट हैव सम फन. बी में मैंने नंबर दिया है, ए में वैसे यहाँ पे बी में उसका आंसर दिया है. प्ले ए प्रैंक का क्या होगा, प्ले ए ट्रिक या फिर जोक. फिर नंबर 2 पे विथ ऑल हिज माइट का क्या होगा, विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ यानी कि पूरी ताकत लगाना. हैव सम फन यानी कि एंजॉय.
Thank you.